गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आप लोग के बीच में आया हूँ। अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। हाँ, अगर कोई भी दोस्त ऐसा है जिन्हें फिजिक्स एकदम नहीं समझ आता है तो इस चैनल के माध्यम से उसे फिजिक्स बहुत आसानी से समझ आने वाला है। आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे 3 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में हर बार, और इस बार भी पूछने के चांसेस ज्यादा है। चलते हैं डिस्कस की तरफ। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जिस प्रोसेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है कोई बॉडी के ऊपर, इंटायर बॉडी के ऊपर जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस इन विच चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए बॉडी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस प्रोसेस में कोई बॉडी के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे ध्यान दे, द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप समझ आएगा। अब आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन means that charge are closely bound. Continuous charge distribution means चार्ज जो होगा क्लोजली बाउंड होगा टुगेदर, और दोनों चार्ज के बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा। इसका मतलब बनता है कि चार्ज बहुत ज्यादा क्लोज होगा और दोनों चार्ज के बीच में बहुत कम ही स्पेस होगा। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस प्रोसेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉडी के ऊपर उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं चार्ज डेंसिटी की तरफ। चार्ज डेंसिटी क्या है, ध्यान दे दोस्तों। चार्ज डेंसिटी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बीच वाला लाइन को बोलते हैं पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बीच वाला लाइन को बोलते हैं पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड कहलाएगा चार्ज डेंसिटी। यहां पे लिख रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 3 टाइप का होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दे दोस्तों, लीनियर से क्या निकल के आता है, लाइन, और लाइन का क्या होता है, लेंथ। तो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा लेंथ ऑफ द लाइन में तो उसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस से क्या निकल के आता है, कोई बॉडी के सरफेस एरिया में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको बोला जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी सॉलिड के वॉल्यूम में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट कर रहे हैं, लीनियर में क्या होता है, लाइन, और लाइन का क्या होता है, लेंथ। लीनियर में लाइन, और लाइन का क्या हो रहा है, लेंथ, और लेंथ के ऊपर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When charge is distributed over length of the line, when charge is distributed over length of the line, a line straight हो चाहे कर्व हो तो इसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ध्यान दे, when charge is distributed over the entire surface of the body, whole surface of the body में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको बोला जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When charge is distributed over the entire volume, यहाँ पे सरफेस है तो सरफेस, लीनियर है तो लेंथ ऑफ द लाइन, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे ध्यान दे, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एल से लीनियर, एल से लेमडा, इसे डिनोट करते हैं, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एस से सरफेस, एस से सिग्मा, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट, बीच वाला लाइन को पर यूनिट बोल रहे हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इसको क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय बी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इसको कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया surface charge density, charge per unit volume of a solid volume charge density. It is denoted by lambda, sigma denoted by rho. Lambda बराबर q by l, sigma बराबर q by a और rho बराबर क्या हो जाएगा q by b. अगर इसका यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूनिट क्या होगा, चार्ज का क्या होता है कूलाम और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो कूलाम मीटर इनवर्स. इसमें लिखना चाहेंगे यूनिट तो चार्ज का क्या होता है कूलाम और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर तो -2. और इसका लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा चार्ज का क्या होता है कूलाम और वॉल्यूम को होता है मीटर तो कूलाम मीटर -3. ध्यान दें इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है AT और मीटर का क्या होता है L तो L इनवर्स AT. अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा चार्ज का AT और मीटर का L तो L -2 AT. ऐसा ही इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मीटर का L -3 और चार्ज का होता है AT. ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे L -1 आया, यहाँ पे L -2 आया, यहाँ पे L -3 आया. अब ध्यान दें चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा स्केलर, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा और ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा. आई होप आप लोग को इस टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. अगर बहुत अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके. और हो सके तो इस चैनल के बारे में अपने दोस्त लोग को भी बताएं ताकि कोई भी नया लड़का इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके और उसके लिए फिजिक्स आसान होता चला जाए. जिसके लिए फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, इस टॉपिक को, इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से उसे फिजिक्स आसान लगने लगेगा. इसलिए प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दें. और हाँ, कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप ही को देखने को मिले. थैंक यू, आपका दिन शुभ हो.